कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। अपने को बताना है कि जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि ए समांतर बी, इसका जो निशान है इसका अर्थ होता है कि दोनों जो भुजाएं हैं, ए भुजाई ये है, बी भुजाई ये है, दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 5 होता है। अब बताओ किस नियम के अकॉर्डिंग यदि ए और बी भुजा समांतर है, कोण 1 ये वाला और कोण 5 ये वाला समांतर किस नियम के हिसाब से है। तो जो कोण 1 और ये 5 समांतर है तो ये कौन सा नियम के अकॉर्डिंग है, संगत कोण। संगत कोण के नियम से यदि दो भुजाएं समांतर हो और दोनों के एक ही तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसी तरह दूसरा देखो कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 ये है, कोण 6 ये है। तो देखो दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये भुजा ऐसे करके ये कौन सी आकृति बन रही है, जेड आकृति। ये कौन सी आकृति बन रही है, जेड आकृति। जेड आकृति के अंदर बनने वाले कोण होते हैं एकांतर कोण। जेड आकृति के अंदर बनने वाले कोण होते हैं एकांतर कोण। और यदि दो भुजाएं समांतर हो और जेड आकृति पर फिर बनने वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण के नियम से कोण 4 व कोण 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है, कोण 4 और ये वाला और कोण 5 180 है, दोनों का योग, तो फिर ये कौन से कोण बन गए, रेखिक युग्म, रेखिक कोण युग्म। यदि दो कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं और दोनों का योग 180 हो तो फिर ये कौन सा युग्म बन गया, रेखिक कोण युग्म। अब दूसरा देखो कि आपको 5.34 ये वाला जो चित्र है, इस नियमों में इस चित्र में आपको इन सभी के नाम लिखने हैं। संगत कोण कौन से हैं, अंत एकांतर कोण कौन से हैं और शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण तो एक ही बिंदु पर, जैसे ये बिंदु है, आमने सामने बनने वाले कोण, जैसे कोण 6 और कोण 8 आमने सामने बन रहे हैं तो ये कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कोण 7 और कोण 5 शीर्षाभिमुख कोण, कोण 2 4 1 3 ये हो गए शीर्षाभिमुख। एकांतर कोण जेड आकृति में बनने वाले, चाहे तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये कोण 3 और 5 हो गए, और यदि इस हिसाब से देखेंगे तो कोण 2 और ये 7 हो गए। तो ये शीर्षाभिमुख एकांतर कोण हो गए। संगत कोण तो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बनने वाले, चाहे तो इधर वाले ले लो चाहे ऊपर वाले ले लो। तो कोण 4 और कोण 8, कोण 2 और कोण 6। अब इन्होंने कहा है कि तिरछेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले, तिरछेदी रेखा ये वाली है, इसके एक ही तरफ बनने वाले अंत्यकोण, एक ही तरफ, इधर अंत्यकोण तो ये 3 8 और 2 5 है, एक ही तरफ करने हैं तो 3 8 का एक युग्म हो जाएगा, 2 और 5 का क्या हो जाएगा, एक ही युग्म हो जाएगा। तो आप इनको आसानी से लिख सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन तीसरा कि संलग्न आकृति में P अनुपात Q है तो अंत्यकोणों का मान ज्ञात कीजिए। P समांतर Q है, P समांतर Q है, जैसे ये वाली आकृति है, P और Q क्या है, समांतर है। तो आपको जो A B C D E F है इनके मान ज्ञात करने हैं। अपने एक मान दे रखा है 125, तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से इसका सामने वाला कोण कितना हो गया, 125। अब ये 125 हो गया। अब चाहे तो जेड आकृति समांतर है तो जेड आकृति के हिसाब से ये डी का मान भी फिर कितना होगा, 125। डी 125 है तो शीर्षाभिमुख के नियम से बी का मान भी कितना हो जाएगा, 125। अब ये वाले जो कोणों को दोनों का योग कितना होता है, 180, तो ये 125 है तो इसका मान निकाल लेंगे अपनी। 180 में से 125 का घटाव करके 10 में से 5 के 5 और 7 में से 2 गए तो 5। ए का मान कितना आ गया, 55। ए का मान 55 है तो शीर्षाभिमुख के नियम से सी का मान भी आमने सामने है, 55। ए 55 है तो जेड आकृति पर बनने से एफ का मान भी कितना हो जाएगा, 55। एफ का मान 55 है तो ई क्या है इसके, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब एक ही अपने को पता था। पहले क्या किया, शीर्षाभिमुख का नियम लगाया, शीर्षाभिमुख के बाद
एकांतर कोण वाला, एकांतर कोण के बाद फिर शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख सारे फिर मान जो आगे वो किस नियम से आगे, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख मतलब एक ही बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कौन है, एकांतर कोण। ऐसे जेड आकृति पर बनने वाले इन कोणों का समूह क्या कहलाता है, एकांतर कोण। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि एल व एम समांतर है तो आपको एक्स का मान निकालना है। देखो ये 100 है तो अंदर इधर वाला कोण भी फिर कितना होगा, पहले ये इधर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये 110 है तो शीर्षाभिमुख के नियम से ये कितना होगा 110, और इन दोनों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 110 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70। एक्स का मान कितना आ गया 70। अब देखो आपको 80 दे रखा है और इसका मान निकालना है। एल और एम क्या है, समांतर हैं। 100 है तो इसका 100, ये 100 तो देखो ये कौन सी आकृति बन रही है, ऐसे करके जेड आकृति, ये 100 तो फिर ये भी कितना 100। इसके बाद ए बी सी मतलब ये कोण का मान आपको 70 दे रखा है और कौन सा ज्ञात करना है, डी जी सी। एक तो ये ज्ञात करना है और एक करना है डी ई एफ, ये वाला। अभी इस कोण का मान निकालेंगे तो देखो ये वाली कौन सी आकृति बन गई, जेड, ये 70 है तो फिर ये वाला 70, आमने सामने शीर्षाभिमुख हो गए 70, और एक ही रेखा पर समांतर रेखाओं द्वारा बनने वाले जो कोण है वो संगत कोण है, तो ये वाला फिर कितना होगा 70। अब छठे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए क्या एल और एम समांतर है। आपको कोणों के मान दे रखे हैं और आपको कोणों के मानों को देखते हुए कि कौन से कोण बराबर होते हैं, दिए हैं बराबर या नहीं दिए, कि शीर्षाभिमुख देखो, एकांतर कोण देखो, संगत कोण देखो, उसके बाद बताओ कि एल और एम समांतर है या नहीं है। तो पहले तो देखो पहली आकृति है, एल और एम का बताना है आपको, दोनों संगत कोण दे रखे हैं तो दोनों का योग कितना होगा 180 होना चाहिए। अपने दोनों का योग करेंगे 6 4 10, 4 2 6 और 7 170 आया, तो ये समांतर नहीं है। अब देखो यदि ये एल और एम समांतर होंगे तो ये वाला फिर जेड आकृति बन गई और जेड आकृति पर ये वाले बनने वाले कौन समान होंगे, तो ये कितना है 75, तो ये भी 75, ये भी 75। तो देखो फिर इन दोनों का योग फिर कितना है 75 और 75 कितने हो गए 150, 180 तो हुए नहीं, तो ये भी फिर समांतर नहीं है। अब जेड ये भी यदि समांतर हैं, अपने समांतर मान के हल कर रहे हैं, तो ये 57 है तो ये भी फिर शीर्षाभिमुख के हिसाब से 57, और 123 और 57 का योग कितना होना चाहिए 180, तो 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर हैं। पहले दोनों थे वो समांतर नहीं थे। इसी तरह अपने लास्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।